हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हमने सूत्र उधर तीर्घाभ्याम के बारे में बात की थी और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने संख्याओं के योग, व्यवकलन और गुणा के बारे में बात की थी, जहां पर योग और व्यवकलन के बारे में क्वेश्चन हो गए थे और आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम गुणा के बारे में बात कर रहे थे, तो सूत्र उधर तीर्घाभ्याम की मैंने शुरुआत की थी। तो एक ही क्वेश्चन हो पाया था उस टाइम, तो एक दो क्वेश्चन हम आज और लेंगे सूत्र उधर तीर्घाभ्याम के बारे में। इसके बाद गुणा के दो तीन मेथड और हैं, जैसे सूत्र निखिलम है, सूत्र एकाधिक पूर्वेण है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम डिवाइड पे चलेंगे, जैसे सूत्र निखिलम द्वारा भाग देना, ध्वजांग विधि द्वारा भाग देना, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सूत्र उधर तीर्घाभ्याम के बारे में हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया था, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे आपको गुणा करना है 212 को 27 से, सूत्र उधर तीर्घाभ्याम द्वारा ये बहुत सरल पड़ेगा। तो देखिए कैसे करना है। तो यहाँ लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी कि इसमें कुछ सेक्शन बनते हैं, अंकों के हिसाब से बनते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम कितने हैं, 3 हैं और एक में 2 हैं। तो 3 के हिसाब से बनेंगे, 2 के हिसाब से बनेंगे। तो इसमें जो सेक्शन है वो 3 अंकों के हिसाब से बनेंगे, मैक्सिमम वाला हम लेंगे। और सेक्शन बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था 2n-1, मतलब दुगने से एक कम। तो यहाँ पे यदि 3 अंक हैं तो 3 का दुगना 6, 6 में से कम 5। तो इसके कितने कॉलम बनेंगे, इसमें 5 कॉलम बनेंगे। तो देखिए बनाते हैं, यहाँ 5 कॉलम बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहाँ पे देखें तो कॉलम में इनको संख्या को फिट करते हैं। तो 212 को लिखें, सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर 2 और 1, फिर 2, 1 और 2, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब इनको घटते क्रम में चलेंगे, 2 हटा दो 12, फिर 1 हटा दो 2। तो इस प्रकार से हमने 212 को लिख लिया। अब बारी आती है 27 की। तो अब आपके मन में डाउट चल रहा हो कि यहाँ पे 3 अंक थे, यहाँ पे 2 ही अंक है, तो इनको कैसे सेट करेंगे। तो दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा मैथ में, अब किसी भी संख्या के आगे 0 लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी। तो 27 ही रहेगा। और अभी 3 अंकों का बन गया, 3 डिजिट का हो गया। तो देखिए सबसे पहले 0, फिर 0 और 2, फिर 0, 2 और 7, फिर 2 और 7 और लास्ट में 7। तो इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए करते हैं इनको सोल्व। तो यहाँ पे आपको संख्याओं को एडजस्ट करना आ गया होगा, 0, फिर 0, 2, फिर 0, 2, 7, फिर 0 हटा दिया, 2 और 7, फिर 2 हटा दिया 7। अब गुणा करते हैं, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा, 2 को 2 से, 1 को 0 से, तो 1 को 0 से किया 0 और 2 को 2 से किया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस करना है, 2 को 7 से किया 14, 2 को 0 से किया 0 और 1 को 2 से किया तो 2, हो गया गुणा। नेक्स्ट 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 और 2 को 2 से किया 4, और इसी टाइप से 2 को 7 से किया 14। तो यहाँ पे फटाफट से इनको लिखें, 0, 4, 16, 7 और 4 11 और ये 14। अब यहाँ पे मैंने कहा दोस्तों हमें एक एक अंक ही लेना है, तो यहाँ एक एक अंक लें। तो सबसे पहले आएगा 4, ये कहाँ जाएगा हासिल में, 1 और 1 2 हो गए। ये कहाँ जाएगा हासिल में, 6 और 1 7, ये कहाँ जाएगा हासिल में, 4 और 1 5। और 0 की कोई वैल्यू है नहीं, चाहो तो लगा सकते हैं और नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अपना आंसर आएगा 5724। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कॉपी कीजिए इसे।
आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो सूत्र उधार और तीव्राभ्याम आपको समझ में आया अच्छे से, और फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए नेक्स्ट मेथड है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण जैसे हमने योग में भी किया था वैसे इसमें गुणा में भी आता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है एक अधिक, तो एक अधिक से गुणा करना होता है। लेकिन इस सूत्र की एक स्पेशलिटी है कि ये हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता, इसके लिए भी सिलेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे मैंने डाला यहां पे 106 गुणा 104, तो एकाधिकेन पूर्वेण किन किन संख्याओं पे अप्लाई होगा, किन किन के लिए अप्लाई होगा, किन के लिए अप्लाई नहीं होगा, वो हम सीखते हैं। देखिए तो एकाधिकेन पूर्वेण की क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन है सबसे पहले जो स्टार्टिंग के अंक है, जो स्टार्टिंग के डिजिट हो वो सेम होने चाहिए, चाहे एक अंक का है चाहे दो अंक का है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में 10 सेम है, तो पहली कंडीशन तो ये कि दोनों के अंक सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन जो लास्ट डिजिट है, जो अंतिम अंक है, चाहे एक हो चाहे दो हो, तो जो लास्ट डिजिट है वो भी सेम होना, वो उनके अंकों का योग 10, 100 या 1000 होना चाहिए, मतलब आधार होना चाहिए। तो यहाँ पे शुरू के अंक सेम है और अंतिम अंकों का योग 10 आ रहा है, या 100 भी आ सकता है या 1000 भी आ सकता है। तो इन पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए इसको करते हैं। अब इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले जो अंक सेम है, जो भी अंक सेम है, जैसे 10 है, 10 सेम है, तो जो भी अंक सेम है उसको अगले अंक से गुणा करना है। 10 का जस्ट अगला 11 है। तो क्यों फॉर्मूला ये एक अधिक, एक अधिक है, एक अधिक का मतलब जो अंक सेम है उसको एक अधिक से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है। 5 सेम होता तो 6 से गुणा करते, 7 सेम होता तो हम 8 से गुणा करते। तो 10 सेम है, हमने 11 से गुणा कर दिया। और दूसरे सेक्शन में क्या आएगा, जिन अंकों का योग आधार बन रहा है, 10 बन रहा है, 100 बन रहा है या 1000 बन रहा है, उसको गुणा करना है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, जो अंक सेम है उसको अगले अंक से गुणा करना है, और जो अंक सेम नहीं है, जिनका योग 10 या 100 आ रहा है, उसको आपस में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, कितने हो गए 110 और ये हो गए 24। इस टाइप से फाइनली आंसर आ गया 11024। तो इस फॉर्मूले से आप मिनटों में नहीं सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, फटाफट से आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आता है। तो इन मेथड्स को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसी के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं थोड़ा बड़ा, ताकि आप लोगों के और ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, आप लोगों की ये मेथड और क्लियर हो जाए, इसलिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। तो देखिए गुणा करना है 588 को 512 से। तो पहले ये चेक कीजिए क्या ये दोनों कंडीशन जो मैंने बताई क्या इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो देखिए 8 और 2 तो 10 बना रहे हैं, लेकिन 58 और 51 सेम नहीं हो रहे ना। लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से देखें, 5 तो सेम है और 88 और 12, तो 88 और 12 तो सम आता है, 88 और 12 जोड़ा कितना आएगा 100 आएगा। तो अंतिम अंकों का योग 100 आ रहा है, और स्टार्टिंग के अंकों का योग, सॉरी स्टार्टिंग के जो अंक है वो सेम आ रहे हैं। तो अप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखिए जो अंक सेम है उसको गुणा करना है किससे, अगले अंक से, 5 का अगला 6 होगा, और जो अंक सेम नहीं है जिनका योग 100 आ रहा है उनको हम आपस में गुणा कर लेते हैं, 88 गुणा 12। तो कितने हो गए 30। 88 को 12 से गुणा कीजिए, तो 12 को 88 गुणा करें 96 9 105, तो 1056 आ गए। तो अब यहाँ पे तो फाइनली इसका आंसर क्या आया 3,01,056। तो इस मेथड से आप सेकंडों में कोई भी कितने भी अंकों को गुणा आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी कि स्टार्टिंग का अंक सेम और अंतिम अंकों का योग आधार रहना चाहिए। क्लियर। तो फटाफट से इसे कॉपी कीजिए।
आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक आगे इम्प्रूवमेंट मेथड से आपको सोल्व करने हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 96 को आपको मल्टीप्लाई करना है 94 से, एंड फोर्थ है आपको 842 को गुणा करना है 858 से। 842 को मल्टीप्लाई करना है 858 से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर से बतानी है। यदि आपका आंसर आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है सूत्र निखिलम। निखिलम में देखिए दोस्तों, निखिलम में भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो आधार का और एक उपाधार का। तो हम फर्स्ट मेथड ले रहे हैं आधार विधि से। तो आधार विधि क्या है वो देखिए। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी को उठा लेते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 106 को गुणा करना होता है 104 से। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे आधार कितना है, 10 है, 100 है या 1000 है, कितना है। तो 106, 104, 100 के आसपास वाली संख्या है। तो इसमें आधार में दिख रहा है कितना है, आधार इसमें 100 है। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखने का तरीका मैं कुछ समझा देता हूँ कैसे क्या लिखना है। तो एक तरफ तो आपको लिखनी है संख्याएं और एक तरफ आपको लिखना है उसका विचलन। तो संख्याएं कितनी है, 106, 104। अब यहाँ पे हम बात करें आधार की। आधार कितना है, आधार 100 हो गया। विचलन कितना है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो विचलन इसका 6 हो गया। और ये संख्या 4 ज्यादा है तो इसका विचलन 4 हो गया। समझ में आ गया। तो देखिए 106 का विचलन प्लस का 6 है, 104 का विचलन प्लस का 4 है। अब देखिए करना क्या है आपको करना ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें भी दो कॉलम बनेंगे। लास्ट वाले कॉलम में तो आएगा दोनों विचलनों का गुणा। तो विचलनों का गुणा कर दीजिए 6 गुणा 4। ठीक है, यहाँ क्या आएगा इस कॉलम में, इस कॉलम में आएगा पहली संख्या और दूसरा विचलन। 106 और संख्या 106 हो गई, विचलन दूसरे का लेना है जैसे 4। यदि आप मान लो ऐसे नहीं लेना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हैं कि 104 और विचलन हो गया 06। मतलब संख्या कोई भी लेनी है लेकिन विचलन दूसरे वाला लेना है, पहले वाला सेम नहीं लेना। तो 106 लेते हैं तो विचलन 4 लेना है, और 104 लेते हैं विचलन 6 लेना है। क्लियर। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो 106 प्लस 04 या फिर 4। समझ में आ गया। तो संख्या प्लस दूसरा विचलन और विचलनों का गुणा। तो जोड़े हम इनको कितने हो गए, 110, और ये हो गए कितने, 24। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आधार में जितनी जीरो होंगी, यहाँ पे आधार का भी रोल रहेगा। आधार में जितनी जीरो होंगी उतने ही अंक हमें यहाँ लेने हैं, ना कम ना ज्यादा। कम पड़ेंगे तो जीरो लगा के एडजस्ट करेंगे, और ज्यादा होंगे तो हासिल में उधर बेच के एडजस्ट करेंगे, लेकिन लेने दो ही है। क्लियर। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी 2 ही अंक है तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, 11,024। ठीक है, तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए।
आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यही क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, जस्ट थोड़ी देर पहले भी किया था। तो इसको ऐसे गुणा करना है, तो गुणा करें इसको, तो इसका भी वही मेथड रहेगा, संख्या एक तरफ और विचलन एक तरफ। तो यहां पे संख्या लिखें 94, 96, आधार वही 100 लेना है, 100 के पास है। विचलन, लेकिन इस बार विचलन क्या होगा, विचलन यहाँ पे 100 से कम है, तो 100 से कम है तो विचलन में इसका नेगेटिव आएगा। तो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो इसका विचलन माइनस का 6। ये कितना कम है, 4 कम है, तो माइनस का 4, तो माइनस 6 और माइनस 4। यहां सोल्व करें, वही दोनों को गुणा करना है, और 94 में जस्ट माइनस 4 ऐड करेंगे तो यह 94 माइनस 4। तो 94 में से 4 गया 90, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये बन गए 24। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 9024। क्लियर? तो फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो थी आधार विधि। अब हम बात करेंगे उपाधार विधि, जिसमें उपाधार आएगा। तो नेक्स्ट विधि है इसी की, उपाधार विधि में। तो जैसे मैंने अभी जो संख्या ली थी 588 को 512 से गुणा करना है, तो इसी को लेते हैं 588 को 512 गुणा करना है। अब इसमें देखिए तो संख्या लिख लीजिए, वही सेम मेथड है 512। विचलन लिखना है, तो विचलन देखिए 500 के आसपास संख्या है दोनों, तो 500 के हिसाब से आधार कितना हो गया, आधार तो है 100, और यहाँ पे लेकिन उप आधार आएगा। तो उप आधार कितना है, 500 के आसपास है, तो 500 में 100 तो आधार हो गया, 5 क्या हो गया उसका उपाधार अंक। 500 है तो 5 बन गया। और विचलन, तो विचलन देखिए, विचलन 500 से कितना ज्यादा है, 88 ज्यादा है, तो 512 ज्यादा है, तो इसका विचलन हो गया 88 और 12। तो सेम प्रोसेस है, दो कॉलम बनेंगे, यहाँ पे गुणा होगा 88 गुणा 12, और यहां आएगा 588 प्लस 12। लेकिन उप आधार विधि में, फिर आधार विधि में फर्क क्या रहा, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यदि उप आधार आता है तो यहाँ पे फॉर्मूले में एक गुणा और बढ़ जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में उप आधार से गुणा करना पड़ेगा। 500 है तो 5 गुणा करेंगे, 400 होता तो हम उपाधार 4 से गुणा करते, तो यहाँ पे उप आधार का गुणा और हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए आगे 5 गुणा 588 और 12 कितने हुए, 600। यहाँ हुए 88 को 12 से गुणा किया, वही आएंगे 1056। सोल्व करिए, 600 को 5 से गुणा किया तो 3000, और ये आएगा 1056। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था दोस्तों कि इसमें आधार का बहुत अहम रोल रहता है। आधार में जितने जीरो होंगी उतने ही अंक हम ले सकते हैं, ना कम ना ज्यादा। तो आधार में 2 जीरो हैं, तो यहाँ अंक भी हम कितने ले सकते हैं, केवल 2। तो 10 कहां जाएगा, 10 इधर चला जाएगा। तो 3000 में 10 जोड़ दे तो कितना बन जाएगा, 3010, और 56 ऐसे के ऐसे। तो इस प्रकार से इनका गुणा उपाधार अंक के हेल्प से आसानी से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे एकादि के पूर्वेण द्वारा गुणा, सूत्र उधर त्रिगभ्यम द्वारा गुणा और सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने मन से कई गुना लेके इनको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब भाग के बारे में बात करेंगे। अभी हमने जोड़ भाग के और गुणा के बारे में बात की, अब हम देखेंगे भाग कैसे करते हैं, उसकी निखिलम विधि क्या है, ध्वजांग विधि क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में भाग के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।